वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सी लैंग्वेज के तरीके C++ भी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि ब्लॉक्स और स्कोप का यूज़ करके प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करती है। कुछ वेरिएबल के नेम हैं जो यूज़ होते हैं इन अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग ब्लॉक्स में। तो जो हमारा स्कोप होता है वेरिएबल का या फिर क्लास का, वो एक्सटेंड हो जाता है एक पॉइंट के डिक्लेरेशन के एक पॉइंट पे। तो जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसका हम यूज़ करके उसे उन मेंबर्स को या फिर उन वेरिएबल्स को या उस क्लास को हम लोग उस ऑपरेटर का यूज़ कर के एक्सेस कर सकते हैं। वैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करने के कई सारे मेथड हैं, हम उसे कई अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम उसे कैसे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं उसे टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल वेयर देयर इज़ ए लोकल वेरिएबल विथ सेम नेम। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों वेरिएबल के जो नेम होता है वो सेम होता है। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पर इंट x है। इंट x जो कि मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है और उसके बाद फिर इंट मेन किया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं, उसके अंदर फिर मैंने एक इंट x जो एक लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब एक्सेस किया है, उसे वहाँ पे पुट किया है। उसके बाद मैंने सी आउट करवाया है वैल्यू ऑफ ग्लोबल। तो जब मुझे ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट कराई, क्योंकि जो ग्लोबल वैल्यू है वो उसे हम इस इंट मेन के ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबल वैल्यू है। और यहाँ पर अगर हम कॉल करेंगे x को तो वो लोकल वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो जब हमें ग्लोबल वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया है और फिर x वेरिएबल को कॉल किया है एक तरीके से। तो जब हम प्रिंट करेंगे तब यहाँ पर जो ग्लोबल वैल्यू होगी, जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू होगी वो असाइन की जाएगी उसे। और उसके बाद और इसके नीचे हम लोगों ने वैल्यू ऑफ लोकल प्रिंट कराई है जो x है, तो वहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा अपने आप। के बाद सेकेंड यूज़ ये है टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। जब हम किसी भी फंक्शन को आउटसाइड डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, क्रिएट किया है। वहाँ पर क्लास A है, एक क्लास मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है, एक है void fun। और इस फंक्शन की मैं डिक्लेरेशन क्लास के बाहर कर रही हूँ, क्लास के अंदर नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया है और मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है उसको कॉल किया है। और उस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है सी आउट फन कॉल्ड, फिर नीचे इंट मेन है, वहाँ पर मैंने क्लास का नेम लिखा है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए नेम का। फिर मैंने जो हमारा फन फंक्शन है उसे कॉल किया है, तो a.fun। तो जब हम प्रिंट कराएंगे इसको तो हमारा आउटपुट जो सी आउट है, हमारा इसका आउटपुट आएगा फन कॉल्ड। तो इस तरीके से जो सेकंड तरीका है स्कोप रेजोल्यूशन को यूज़ करने का कि डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। जो इसका तीसरा यूज़ है वो ये है कि टू एक्सेस अ क्लास स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन। तो बेसिकली जो एक स्टैटिक डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन होता है उसे हम क्लास के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं, जब हमें एक्सेस करना होता है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और हम जो स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, उस इनिशियलाइजेशन टाइम में भी हमें स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करना रहता है।
स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाला हुआ है हमारे चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर स्टैटिक मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। और वहाँ पर फुल्ली एग्जाम्पल है जिसे आप देख कर समझ सकेंगे कि कैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चेक इट आउट। तो इसका फोर्थ यूज़ है कि रिफर अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास। जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर रिफ़र करते हैं, तो इसका एक बेसिकली एग्जांपल है। देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास आउटसाइड, फिर पब्लिक, फिर मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल डेटा मेंबर क्रिएट किया है इंट एक्स, फिर उसके अंदर मैंने दूसरी क्लास को क्रिएट किया है क्लास इनसाइड और उसे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर पब्लिक किया, फिर मैंने वहाँ पर भी फिर एक वेरिएबल बनाया है सेम नेम का इंट एक्स, और वहाँ पर फिर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट किया है, डेटा मेंबर भी क्रिएट किया है जिसे इंट वाई नेम दिया है, फिर उसके अंदर एक इंट एफ ओ नाम का फंक्शन भी क्रिएट किया है, फिर कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया, सेमीकोलन लगाया है, और वो ऊपर वाली क्लास भी जो मैंने क्रिएट की थी उसे भी ऑफ कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके और सेमीकोलन लगाया। तो बेसिकली मैंने एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन किया है या क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने देखिए नीचे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके उसे इनिशियलाइज किया है। तो मैंने लिखा है रिटर्न टाइप और क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर मैंने इनसाइड जो मैंने एक क्लास क्रिएट की है इनसाइड नेम की उसे भी लिखा है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ किया है, वाई लिखा है और उसके इक्वल टू 5। तो मैंने बेसिकली एक वैल्यू इनिशियलाइज की है वाई को, फिर इंट मेन ब्रेसेस, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आउटसाइड ए। उसके बाद मैंने आउटसाइड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इनसाइड बी, ये दो, फिर मैंने ये बी ऑब्जेक्ट मतलब इनसाइड जो हमारी क्लास है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो आपने देखा कि हम कैसे अलग अलग तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं हमारी C++ लैंग्वेज में, अलग अलग ब्लॉक्स में, प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया कि हम उन्हें प्रोग्रामिंग में किस तरीके से और कहाँ पर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन, एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।